क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? हम अक्सर अंधेरे की ताकतों और शैतान की शक्ति के बारे में सुनते हैं। उसे इस संसार का शासक कहा गया है। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जिसे सुनकर नरक की दीवारें कांप उठती है। अक्सर हम डर में जीते हैं क्योंकि हम उसकी ताकत को जानते हैं, लेकिन हम उसकी कमजोरी से अनजान हैं। आज हम उन 5 सीमाओं की बात करेंगे जिन्हें ब्रह्मांड का कोई भी अंधकार पार नहीं कर सकता। और विश्वास मानिए, जब आप 5वीं बात सुनेंगे तो आपके जीवन से डर का अस्तित्व ही मिट जाएगा। चलिए इस रहस्यमय सफर को शुरू करते हैं। पहला, वह आपके विचारों के गुप्त महल में प्रवेश नहीं कर सकता। पहला रहस्य जो शैतान आपसे छुपाना चाहता है वह यह है कि आपके मन की बातों को वह नहीं पढ़ सकता। अक्सर हमें लगता है कि शैतान हमारे हर गुप्त विचार को जानता है, इसीलिए हम डरे रहते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार केवल परमेश्वर ही मन को जांचने वाला है। पहला राजा 8:39 में लिखा है कि केवल यहोवा ही मनुष्यों के मन को जानता है। शैतान एक भविष्यवक्ता नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वर है। वह आपकी आंखों के हाव भाव देखता है, वह आपके पुराने घाव को जानता है और वह आपके बाहर विचारों के बीच फेंकता है। वह आपके मन के दरवाजों पर दस्तक तो दे सकता है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है यह आपके और ईश्वर के बीच का एक पवित्र और गुप्त रिश्ता है। जब तक आप अपने विचारों को अपनी जुबान से ना निकालें, वह नहीं जान सकता कि आपका अगला कदम क्या है। आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। दूसरा, वह बिना अनुमति के अपनी सीमा नहीं लांघ सकता। क्या शैतान जब चाहे आपके परिवार, आपकी सेहत या आपके जीवन पर हमला कर सकता है? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। नहीं। बाइबल की अय्यूब की किताब हमें एक स्वर्गीय दृश्य दिखाती है। वहाँ शैतान को अय्यूब के जीवन में दखल देने के लिए परमेश्वर से अनुमति मांगनी पड़ी थी। आप कोई लवारिस वस्तु नहीं हैं, आप मसीह की खरीदी हुई संपत्ति हैं। जैसे एक देश की सीमा पर पार करने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए होता है, वैसे ही आपके जीवन के घेरे को तोड़ने के लिए उसे स्वर्ग के राजा की अनुमति चाहिए। और परमेश्वर कभी भी आपको आपकी सहन शक्ति से बाहर परीक्षा में नहीं डालेगा। यदि आज आप किसी संघर्ष में हैं तो याद रखें कि ईश्वर ने उसे एक खास मकसद के लिए होने के लिए तैयार किया है और वह अंत में आपकी भलाई ही करेगा। आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपकी सुरक्षा का घेरा खुद यीशु मसीह है। तीसरा, वह आपके कल का अंत नहीं लिख सकता। अक्सर भविष्य का डर हमें अपाहिज कर देता है। शैतान हमें डराता है कि हमारा कल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि वह भविष्य नहीं जानता। यशायाह 46:10 कहता है कि केवल परमेश्वर ही अंत और आदि है। सोचिए, अगर शैतान को भविष्य पता होता तो क्या वह यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का साजिश रचता? कभी नहीं, क्योंकि उसने सोचा कि वह यीशु को मार रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वही मौत पूरी मानवता की मुक्ति का द्वार बन जाएगी। वह अपनी ही चाल में फंस गया। शैतान सिर्फ आपके अतीत को जानता है और उसी के आधार पर आपको डराता है, लेकिन यीशु आपके भविष्य को जानते हैं। आपका भविष्य उस कलम से लिखा है जो कभी नहीं मिट सकता। चौथा, वह परमेश्वर की उपस्थिति को रोक नहीं सकता। चौथी बात जो आपको जाननी चाहिए, शैतान स्वव्यापी नहीं है। ईश्वर एक ही समय में आपके साथ भी हैं और दूसरी दुनिया कोने में भी मौजूद किसी दुखी व्यक्ति के साथ भी। लेकिन शैतान एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। वह एक समय में केवल एक ही स्थान पर हो सकता है। वह अपनी सेना दुष्ट आत्माओं के जरिए काम करता है, लेकिन उसकी पहुंच सीमित है। जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं और प्रार्थना के लिए घुटने टेकते हैं तो स्वर्ग का राजा तुरंत आपके पास होता है। शैतान उस प्रार्थना की गति को नहीं रोक सकता। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्वाद में दखल नहीं दे सकता।
जहाँ कहीं आप यीशु का नाम लेते हैं, वहाँ का वातावरण बदल जाता है और अंधेरा आपका रास्ता छोड़ देता है। पांचवा, वह मसीह के प्रेम की शक्ति को कभी नहीं समझ सकता। अब हम उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीमा पर हैं, जो शैतान के अस्तित्व की सबसे बड़ी हार है। वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन वह कभी प्रेम नहीं कर सकता। शैतान नफरत का प्रतीक है, बदला लेने वाला है, वह स्वार्थ से भरा है। लेकिन क्रूस का रहस्य क्या था? वह था बलिदान और प्रेम। शैतान को लगा कि वह नफरत से दुनिया को जीत लेगा, लेकिन यीशु ने मरकर और फिर जी उठकर यह साबित कर दिया कि प्रेम मौत से भी शक्तिशाली है। शैतान प्रेम की भाषा नहीं समझता। जब आप अपने दुश्मन को माफ़ करते हैं, जब आप नफरत के बदले दुआ देते हैं, तो आप एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जिसके सामने शैतान अंधा हो जाता है। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे आप मसीह हो या ना हो, आज यीशु का यह प्रेम आपके लिए खड़ा है। वह आपको गले लगाने के लिए तैयार है। वह प्रेम ही आखिरी कील है जो शैतान को हरा सकता है। यदि आप आज इस प्रेम को स्वीकार करते हैं, तो नरक की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं पाएगी। आज आपने जाना कि आपका दुश्मन जितना बड़ा दिखता है, उतना है नहीं। वह सीमाओं में बाधा है, लेकिन आपका ईश्वर असीमित है। आज इस डर को त्याग दें और उस चट्टान पर खड़े हो जिसे यीशु मसीह कहते हैं। यदि यह वीडियो आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपनों के साथ साझा करें ताकि वह भी डर से आज़ाद हो सके। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं।